हम लोग साधु सन्यासी जो तपस्वी योगी होते हैं, एक एक तपस्वी योगी जो संत महात्मा हमारे गुरु भाई हैं, जो हजार हजार वर्ष तक भोजन ही नहीं करते, 6-6 महीना भोजन ही नहीं कर रहे, बिना भोजन का रह रहे हैं। ऐसे ऐसे तपस्वी वहाँ पे हैं। हाँ, जब यहाँ पे भोजन नहीं आता होगा तो कैसे आपका चलता होगा? चल जाता है। हम लोग एक हफ्ता 9 10 दिन हम लोग भोजन नहीं मिलता है। जब हम लोग केदारनाथ से मणि 4 कैलाश है, मणि महेश कैलाश की हम लोग यात्रा करते हैं, पहाड़ से पैदल यात्रा चढ़ के हम लोग जाते हैं, तो एक हफ्ता 9 दिन लग जाता है, कहीं भोजन नहीं मिलता है। कम से कम में अपनी जरूरतों को हम लोग पूर्ण करते हैं। और अपने आवश्यकता का बढ़ाइएगा नहीं, जरूरतों को बढ़ाइएगा नहीं तो आप भी खुशी रहिएगा। आप अपने जरूरतों का आवश्यकता से अधिक बढ़ाइएगा नहीं तो आप भी खुशी रहिएगा। इसीलिए साधु सन्यासी हमेशा खुश रहते हैं। भोजन की कोई चिंता ही नहीं है। मिलेगा ना मिल गया तो जय सीताराम, नहीं मिला तो हर हर महादेव। तो संक्रांति के दिन गंगा स्नान क्यों कहा जाता है कि 100 गौओं के बराबर दान का फल मिलता है गंगा स्नान करने से। अगर हम लोग को अगर समय मिल जाता है, प्रयागराज मेले माघ मेले में हम लोग नहीं गए मकर संक्रांति का स्नान करने के लिए, ये प्रयागराज इसके लिए हम लोग पहुंच जाते हैं कि वहाँ गंगा जी है, संगम है। जी महाराज जी, तो कई लाभ मिल जाते हैं हम लोग को। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान भी हो जाता है। महाराज जी, मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का क्या महत्व है? मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान क्यों कहा जाता है कि 100 गौओं के बराबर दान का फल मिलता है गंगा स्नान करने से। मिलता है गंगा स्नान करने से। मकर संक्रांति के दिन दान करने से 70 यज्ञ के बराबर आपको फल मिलता है। कुछ आप आटा चावल पिसान दान, किसी आपके साधु सन्यासी किसी ब्राह्मणों को आपने दान दे दिया तो उसका फल बहुत मिलता है। पाप कटते हैं, आमतौर पे कहा जाए पाप कटते हैं। रात एक दिन दान करने से, अमावस्या के दिन स्नान करने से और दान करने से, अमावस्या का स्नान ध्यान करने से आपके पूर्व जन्म का पाप और इस जन्म का भी पाप कटता है। एकादशी के दिन का दान तो महादान माना जाता है। और एकादशी के दिन अगर कोई अपना शरीर भी छोड़ दिया तो सीधा वैकुंठ को जाता है। एकादशी के दिन सभी देवी देवताओं का द्वार खुला रहता है, 24 घंटा खुला रहता है। एकादशी के दिन माँ लक्ष्मीपति नारायण का, जो क्षीर सागर का, विष्णु स्वर्ग का दरवाजा हमेशा 24 घंटा खुला रहता है। उस दिन आप एक फूल किसी देवी देवताओं के मंदिर में चढ़ा दीजिएगा, तुरंत आपको प्राप्ति मिलती है। क्योंकि उसी देवी देवता सब अपने आसन निज आसन में एकदम आसन में बैठे रहते हैं। कोई हमारी एक सेवा करे, कोई हमें फूल चढ़ाए, कोई हमारे लिए कुछ करे, तुरंत आशीर्वाद देने के देवी देवता तैयार रहते हैं। आमतौर की भाषा में आप लोगों को उसका दिन भी जब दान पुण्य अच्छा माना जाता है पूर्णिमा के दिन। महाराज जी, जैसे मान लीजिए भगवान का ये कहना होता है कि भक्त भूखा ना रहे, क्योंकि वो खुद भगवान पेट भरते हैं भक्तों का। तो ये जो व्रत वाली प्रथा है, जो व्रत रहा जाता है, जैसे सोमवार का हो गया, मंगलवार का हो गया, प्रभु के लिए उपवास रखा जाता है। प्रभु हम आपके नाम पे भूखे हैं। तो प्रभु तो अपने भक्तों को भूखा नहीं रहना चाहते हैं। प्रभु अपनी भक्ति दिखाता है। प्रभु मैं आपके लिए भूखा हूँ, तो भविष्य में हमारे लिए करिएगा कि हमारे घर परिवार में कोई भूखा न रहे, सब भरा रहिए, घर भंडार हमारा भरा रहिए। आपके लिए हमने उपवास रखा है प्रभु। तो महाराज जी, जैसे हमारे भूखे हैं और प्रभु की अर्जी लगा रहे हैं, तो प्रभु को कष्ट नहीं होता होगा महाराज जी हमारे भूखे रहने? कष्ट होता है, लेकिन उसका दुगुना फल आपको देंगे। कहेंगे देखो वक्त हमारे लिए जब और तब कर रहा है, भूखा है हमारे लिए, तो इसका व्यवस्था बनाओ प्रभु के लिए। अच्छा, ये हमारे लिए व्रत उपवास रखा है। तो व्रत रहना मतलब जरूरी भी है? हाँ जरूरी है जीवन, जब तक रहना चाहिए। और महाराज संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वृद्ध अवस्था में है, इनकी अवस्था नहीं ठीक रहती है, तो उनको नहीं रहना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि भैया हम भी रहेंगे। जैसे हमारी माता जी हैं, अवस्था उनकी हो गई है। उनको सिर्फ मन में ही भक्ति भाव का जाप करना चाहिए। एक लोटा जल प्रभु को, सूर्य भगवान को चढ़ा लिए, सब अपना पूजा पाठ कर लिए, व्रत उपवास नहीं रहना चाहिए। जिनके शरीर में बल और तेज नहीं है उनको बल उपवास नहीं रहना चाहिए। बीमार व्यक्ति को बल उपवास नहीं रहना चाहिए कि ये नहीं कर सकता, हमारा भक्ति मजबूर है, दवा नहीं खाएगा तो इसका काम नहीं चलेगा। जी महाराज जी, दवा भरोसे वो चल रहा है। वो प्रभु अंधे नहीं है, सब देख रहे हैं। तंत्र मंत्र ज्यादा सिद्ध होता है। मास की रात में तंत्र मंत्र ज्यादा सिद्ध होता है। और भारत में आपको सबसे बड़ी जगह बताता हूँ जहाँ आप तंत्र मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध कर सकते। माता का 51 शक्तिपीठ है। आप लोग 51वां शक्तिपीठ है माँ कामाख्या, कामरूप कामाख्या। वो तंत्र मंत्र, उसको तंत्रपीठ कहा है। वहाँ तंत्र मंत्र बहुत जल्दी ज्यादा सिद्ध होता है। देश देशांतर के आपको स्त्री पुरुष महिलाएं साधु सन्यासी सब आपको वहीं मिलेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के शमशान घाट है, सब तो आपको वहीं मिलेंगे। वहाँ तंत्र मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध। एक मंत्र आप एक हफ्ते में पीठ है, काम रूप पीठ है, यानी ये माता का योनि भाग की योनि काम पीठ वो तंत्र पीठ है। वैसे हर महीने में 3 दिन माता का कपाट नहीं, जैसे हर माताओं लोग महीने में 3 दिन माता का भी कपाट 3 दिन बंद हो जाता है। मंदिर के अंदर जो सफेद चादर बिछाया जा रही, जो ब्राह्मण होते हैं चादर बिछाते हैं, 3 दिन दरवाजा लगा दिया जाता है।
जो भी देश देशांतर से आए भक्तगण वहाँ 3 दिन भजन यात्रा की पूजा पाठ करते हैं, कपाट बंद रहता है, वहाँ इंतजार करते हैं कि अब कपाट खुले। और जब तीसरे दिन वहाँ के ब्राह्मण पुजारी जब वहाँ कपाट खोलते हैं तो मंदिर में पूरा रक्त धारा बहने, मंदिर प्रांगण अंदर लाल हो, गर्भगिरी पूरा लाल हो, जो उसमें सफेद चादर का रखा जाता है, पूरा वस्त्र पूरा लाल। और चादर को उठा के जब वहाँ के ब्राह्मण जब लपेटते हैं तो उस भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी उसके पीछे लाल हो जाता है। भारत की जो सबसे बड़ी पूरा नदी की धारा भी पूरा लाल प्रवाह हो जाता है, पूरा नदी आपको लाल रक्त में आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये प्रथम सत्य है, वहाँ दिखाई देने को मिलता है। जी महाराज जी, माँ कामाख्या पूरा नदी पूरा जल ही लाल दिखाई देगा आपको। भी अपने देश के जन जान के जनता मनुष्य तुच्छ माने प्राणी मान नहीं है कि भगवान है। प्रभु माता वहाँ दिखा रही है अपनी जलवा। जी महाराज जी, कि मानव संसार में है, तुमसे बड़ी कोई शक्ति है संसार में, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं। कोई मामूली पत्थर को लाल हो जाना, पूरा गर्भगिरी को लाल हो जाना, पीछे जो भारत की सबसे बड़ी नदी बहती उसका भी पूरा धारा लाल हो जाना, प्रत्यक्ष गवाह है कि धरती पे सब उनकी जहाज उड़ रहा है, वहीं घूम के वहीं नाच जा रहा है, उसको नीचे उसको उड़ा रहा है। हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। जब हरि की कृपा बन जाता है तो संत का मिलन होसे नहीं मिलता है, बड़ा दुर्लभ हो जाता है संत को पाना। महाराज जी एक चीज और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो आपकी कुटी है, कच्ची कुटी है, और इसमें जो पूरी दीवारें इनकी लिपाई है ये गाय के गोबर की लिपाई है। गाय के गोबर से हर हफ्ते दिन इसको नीचे ऊपर लिपा जाता है, गाँव को तो गाय के गोबर से इसको लिपा जाता है शुद्धिकरण के लिए। महाराज जी गाय के गोबर का जो है, आप तो संत हैं तो आपसे ज्यादा विशेष तो कोई नहीं जानेगा। तो महाराज जी ये पूरी की मैं पहली कुटी देख रहा हूँ जो गाय के गोबर से पूरी ऊपर से नीचे तक लिपी हुई है। महाराज जी ऐसा क्यों? और हम लोग तो फर्श के मकान में रहते हैं और उसको पेंट करते हैं, सुंदर बनाते हैं, और उसके बाद भी हम सही है, क्योंकि भोगियों के लिए वो पक्का वो पेंट जरूरी होता है, जोगियों के लिए कच्चा ही जरूरी होता है कि प्रभु हमारे नाम भी इसी मड़ैया में रहे। तो महाराज जी वहाँ पे और यहाँ पे अंतर है। वहाँ पे हम दुखी हैं, पेंट पॉलिश कर दिए, दीवार चिमका दिए, लेकिन हम दुखी हैं। लेकिन यहाँ महाराज जी जो सुख की अनुभूति हो रही है बिल्कुल सुख है। साधु सन्यासी क्यों सुख रहता है? क्योंकि अपनी जरूरतों को हम लोग आवश्यकता से ज्यादा बढ़ाते नहीं है, कम से कम में अपनी जरूरतों को हम लोग पूर्ण करते हैं। और अपने आवश्यकता को आप बढ़ाइएगा नहीं, जरूरतों को बढ़ाइएगा नहीं तो आप भी खुशी रहिएगा। आप अपनी जरूरतों को आवश्यकता से अधिक बढ़ाइएगा नहीं तो आप भी खुशी रहिएगा। इसीलिए साधु सन्यासी हमेशा खुश रहते हैं। भोजन की कोई चिंता ही नहीं है, मिलेगा ना मिल गया तो जय सीताराम, नहीं मिला तो हर हर महादेव। महाराज जब यहाँ पे भोजन नहीं आता होगा तो कैसे आपका चलता होगा? चल जाता है। हम लोग एक हफ्ता 9 10 दिन हम लोग को भोजन नहीं मिलता है। जब हम लोग केदारनाथ से मणि 4 कैलाश है, मणि महेश कैलाश की हम लोग यात्रा करते हैं, पहाड़ से पैदल यात्रा चढ़ के हम लोग जाते हैं, तो एक हफ्ता 9 दिन लग जाता है, कहीं भोजन नहीं मिलता, चल जाता है। मणि एक हफ्ता तक भोजन नहीं। से करीब आपको 470 किलोमीटर चला जा सकता है। हेलीकॉप्टर माध्यम से आप जा सकते हैं, पैदल तो मुश्किल है, पैदल हम ही लोग जा सकते हैं, सबके बस की बात नहीं है। महाराज जी ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरह का जप और बल हम योगी कर सकते हैं वो भोगी नहीं कर सकता है। जी महाराज जी, आप एक टाइम बिना भोजन का तुम लोग रह सकते हो, लेकिन दूसरे टाइम न रह सकते, बेचैन हो जाओगे। हम लोग साधु सन्यासी जो तपस्वी योगी होते हैं, एक तपस्वी योगी जो संत महात्मा हमारे गुरु भाई हैं, जो हजार वर्ष तक भोजन ही नहीं करते हैं, 6 महीना भोजन ही नहीं कर रहे, बिना भोजन का रह रहे हैं। ऐसे तपस्वी वहाँ पे हैं? हाँ, पूरे भारत में है जी। उनके साक्षात दर्शन आपको हुए? तो हम लोगों को साक्षात दर्शन होता है। हमारे गुरु भाई हैं तो हमको दर्शन नहीं देंगे, किसको दर्शन देंगे? बिल्कुल महाराज जी। हम लोग भी मैं भी एक जगह फंसे, हम लोग यात्रा फंसे हुए तो हमको 13 दिन हम लोग को भोजन नहीं मिला। 13 दिन बिना अन्न के रहे हम लोग। 13 दिन चल अंत कुछ भी अंत कुछ मालूम ही नहीं पड़ा कि हम लोग बिना भोजन के। अचीलम का चीलम चल रहा है, गांजा चल रहा है, चरस चल रहा है, या फिल्म चल रहा है, केवल जल पी के। भूख का कोई पता ही नहीं है, भूख कहाँ गया। तो भक्ति में प्रभु तेज और बल देते हैं, शक्ति प्रभु दे देते हैं। जो महाराज जी आपने कहा, तो बल तेज और बल मिल जाता है। जो आपने कहा कि गुरु के पास तेज बल होना चाहिए और बुद्धि और वाणी, तो वो सत्य बात है महाराज जी। जिसे भक्ति जाननी है वो केदारनाथ जाए और वहाँ जाके अपनी भक्ति देखे। जिसको आप लोग सुबह क्या हम लोग बाल भोग कहते हैं, संतों की भाषा में बाल भोग यानी छोटा भोग, जिसको आप लोग नाश्ता करते हैं। किसी को लंच नहीं मिला, अरे अभी तक लंच नहीं बना, क्या झगड़ा हो जाता है, गाली देने लगते हैं, माता पिता को उल्टा सीधा बोल हो गया, हमको वहाँ नहीं, खेतवा जाना है, वहाँ जाना है, तो गोरे गोरे दुनिया।